अगर लच्छे बनेंगे कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। आप अपना कीमती टाइम बचाएं, खुद को ना थकाएं, 1 मिनट में ये तरीका आजमाएं और ऐसे लच्छे पराठे मिनटों में ढेरों ढेर बनाएं। मेहनत ना करें, एक मर्तबा आप बनाकर तो देखें, इतने पसंद आएंगे आपको कि आप रमज़ान में मिनटों में ढेरों ढेर पराठे बना जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। बाज़ार से जो हम ख़रीदते हैं वो मैदे के बने होते हैं, लेकिन घर पर इसका आटा कुछ इस तरह हम गूंद लेंगे ना तो पहचान ही नहीं कोई पाएगा कि आपने ये घर पर अपने हाथों से तैयार किए हैं। 2 कप हमने सादा आटा लिया जिसमें फ़ाइबर नहीं निकलता। 1 कप इसमें हमने गेहूं का आटा मिक्स कर दिया है जिसमें अच्छा खासा फ़ाइबर निकलता है। 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दिया, 1 टीस्पून ही चीनी डाल देंगे। थोड़े से नमकीन पराठे होते हैं और ऊपर से लच्छा पराठा नमकीन हो तो चाय के साथ भी बहुत मज़े का लगता है, क्रिस्पी क्रिस्पी सा। साथ में 1 टीस्पून चीनी इसलिए डाली है क्योंकि इसमें कलर बहुत खूबसूरत आता है ना पराठों का। कम ऑयल भी लगाएंगे ना, कलर बहुत खूबसूरत आता है। उसके साथ हमने 3 टीस्पून इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया। अगर आपके घर पर गेहूं का आटा इस्तेमाल होता है, मिसाल एक सादा आटा होता है जिससे हम ना पराठे बनाने के लिए ज़्यादातर हमारे घरों में, बहुत सारे घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है ना, जिसमें फ़ाइबर नहीं निकलता। गेहूं का आटा हम ना रोटी चपाती बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर गेहूं के आटे से आप ये तैयार करें तो फिर आपने क्या करना है, गेहूं का आटा अगर आप 4 कप ले रहे हैं उसमें 1 कप मैदा डाल लीजिएगा, ठीक है। इससे ना पराठे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। 4 कप गेहूं का आटा 1 कप मैदा डालने से कुछ नहीं होता, इस कदर लजीज पराठे बनेंगे। तो इसी तरह आपने अंदाज़ा लगा लेना है। अगर आधा किलो आप गेहूं का आटा गूंद रहे हैं तो उसमें आप 2 कप ना मैदा डाल लीजिएगा, बहुत बेहतरीन पराठे बनते हैं। यहाँ पर हल्का नीम गर्म पानी लेकर पराठों का जो आटा है ना, पहले हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। हमने ये सादा आटा और साथ में गेहूं का आटा दोनों मिक्स किए हैं। मैदा हमने आज की रेसिपी में नहीं इस्तेमाल किया। 2 टीस्पून इसमें कुकिंग ऑयल डाल लेंगे और जितना पानी लगना था आटा इसमें यहाँ पर गूंद कर तैयार हो गया था। लेकिन अभी इसे हमने आटे को ना अच्छी तरह गूंदना है। तकरीबन 5-6 मिनट तक इसके ऊपर हम खूब अच्छी मेहनत कर लेंगे। ऑयल इसलिए लगा दिया, ऑयल लगाकर गूंदेंगे तो ये हमारे हाथों पर चिपकेगा नहीं और अच्छी तरह से मुलायम सा आटा गूंदकर तैयार होगा। पराठे भी उतने बेहतरीन बनेंगे। आटा आपने ना पराठे बनाने से 1 घंटा पहले गूंद कर रख लेना है तो वो ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट आएगा। उसके बाद 1 घंटा रखने के बाद इसमें से ना एक साइज़ के हम पेड़े ले लेंगे। यहाँ पर हम छोटे साइज़ का पराठा बना रहे हैं, दरमियाने से साइज़ का ना, ताकि ज़्यादा मोटा ना हो और ज़्यादा बड़ा भी हम नहीं बना रहे। तो इस तरह से हमने पेड़े ले लिए हैं। सारे पेड़े बनाने के बाद अब आपने क्या करना है, एक पेड़ा लेना है, इस पे हल्का सा खुश्क आपने आटा ही लगाना है। अगर मैदे के आप बना रहे हैं तो मैदा लगा लीजिएगा और बेलन की मदद से इस तरह से आपने ना बेल लेना है। ज़्यादा आपने बड़ा नहीं बेलना क्योंकि हमने जितना पेड़ा रखा है उस हिसाब से हमने इसे बेलना है। ज़्यादा पतला भी हमने इसे नहीं बेलना। इसी तरीके से हमने सारी रोटियों को पहले बेल लेना है और ये वो तरीका आपके साथ शेयर करना है जो कि बहुत आसान है और आप लच्छे बनाएंगे तो बहुत बेहतरीन आपको रिज़ल्ट मिलेगा। इससे फिर ये होगा कि अगर आप मेहनत भी कर रहे हैं ना तो बेहतरीन रिज़ल्ट से ये होगा कि आपको ये दुख नहीं होगा कि हमने इस कदर मेहनत की है और लच्छे हमारे फिर भी अच्छे नहीं आए पराठों में। देखिए हमने सारी जो है यहाँ पर रोटियाँ एक ही साइज़ की बेलनी है। तो सारी रोटियां एक ही साइज़ की आपने बेलनी है। उसके बाद एक रोटी के ऊपर हम यहाँ पर सबसे पहले कुकिंग ऑयल लगा रहे हैं। अगर आपको सॉफ्ट पराठा पसंद है तो कुकिंग ऑयल लगाइएगा और उसके ऊपर हमने खुश्क आटा इसके ऊपर अच्छा खासा यानी कि आधा टीस्पून के बराबर छिड़क लेना है। उसके बाद इसके ऊपर दूसरी रोटी रख लेंगे। दूसरी रोटी के ऊपर भी 1 टीस्पून हम कुकिंग ऑयल लगाएंगे। अगर आपको क्रिस्पी पराठा पसंद है कि बहुत ज़्यादा अंदर से भी क्रिस्पी अकड़ा हुआ पराठा हो, ऊपर से भी अच्छा क्रिस्पी हो, तो आप कुकिंग ऑयल की जगह पर घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी रोटियों को इकट्ठा करने के बाद ये वो तरीका है जिससे हम अक्सर पेटिस वगैरह में पेटिस बनाने के लिए इस तरीके को आजमाते हैं। लेकिन इससे यकीन माने एक मरतबा लच्छा पराठा बनाकर देखें। जिन्होंने कभी भी लच्छा पराठा बनाया नहीं वो भी परफेक्ट लच्छे पराठे बना लेंगे। इस तरह से आपने टाइट सा रोल बनाना है। रोल बनाने के बाद सिर्फ हमने यहाँ पर 10 मिनट के लिए रोल को छोड़ देना है। उसके बाद इसमें से आपने कटिंग कर लेनी है। ज़्यादा देर नहीं लगती इसमें से कटिंग करके। जितने पेड़े हमने पहले रखे थे उतने ही पेड़े आपने फिर से कटिंग करके इसमें से निकाल लेने। बस सिंपल। अभी जो हमने इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत कर ली है, अब इसे हम हल्का हल्का बेलेंगे। ज़्यादा हमने इसे खूब अच्छा बड़ा नहीं बेलना,
बस छोटा छोटा ही पराठा बनाना है, जितना सा हमने पेड़ा रखा है उस हिसाब से हम पराठा बनाएंगे। हल्का हल्का बेल लेना है। बेलते वक्त ना आपने इसके ऊपर खुश्क आटा वगैरह या मैदा कुछ नहीं लगाना। इससे क्या होगा, हमारे पराठे की ऊपर से लुक जो है ना वो खूबसूरत नहीं आएगी। ऊपर से हमारा पराठा ना एकदम क्रिस्पी और सॉफ्ट सा और एकदम चमकता हुआ नज़र आए ना, तो इसलिए हम इसके ऊपर कोई खुश्क आटा वगैरह नहीं लगाएंगे। पराठा बनाते वक्त आप हल्का ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन हम वो तरीका आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि बाज़ार से जो हम पराठे ख़रीद कर आते हैं वो ऊपर से एकदम क्रिस्पी होते हैं, बड़े बड़े तवे होते हैं, उसके ऊपर खुला कुकिंग ऑयल होता है जिसके ऊपर पराठे डालते जाते हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 1.5 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है। बेशक आप तवे पर बनाएं या फ्राई पैन में बनाएं। छोटे साइज़ का पराठा था तो हमने सोचा फ्राई पैन में बना लेते हैं। 1.5 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल, इसके ऊपर हम पराठा रख देंगे और फ्लेम हमने मीडियम रखनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी। इससे हमने जो इसके ऊपर मेहनत की है, इतने सारे लच्छे बनाए हैं तो वो खुल जाएंगे सारे लच्छे। तो इस तरह से 1.5 खाने का चम्मच जो कुकिंग ऑयल है ना, इसी में हमारा मुकम्मल ये पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी तो 1 से 1.5 खाने का चम्मच आप फिर से डाल लीजिएगा। क्योंकि हमें कुकिंग ऑयल की ज़रूरत महसूस हो रही थी तो 1 से 1.5 टीस्पून हमने और फिर से इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगा दिया। और माशाल्लाह से अगर हमने बाज़ार जैसे क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट से पराठे खाने हैं तो उसमें कुकिंग ऑयल तो थोड़ा सा ज़्यादा लगता ही है। तो ये घर के पराठे भी जो हम बनाएंगे बिल्कुल भी कोई नहीं पहचान पाता कि ये आपने घर पर पराठे तैयार किए हैं। तो देखें पराठे की लुक देखें, माशाल्लाह अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी शेयरिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।